नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, ये बात तो इस वक्त पूरा देश जानने की कोशिश कर रहा है। नीतीश से बीजेपी ने सीएम पद छीना तो शुरुआत में नीतीश खामोश दिखाई दिए, लेकिन बाद में वो अचानक सक्रिय हो गए और सक्रिय हुए तो सरकार की रिपोर्ट कार्ड तक मांगने लग गए, उन परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंच गए जो अभी चल रही है, जबकि वो खुद सीएम पद पर नहीं है। यानी सीएम होने की हैसियत से वो डिप्टी सीएम के साथ परियोजनाओं का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। और अब नीतीश कुमार की ये सक्रियता कई सवाल खड़े कर रही है, बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा रही है। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, शुरुआत उन्होंने जेडीयू कोटे के मंत्रियों से कामकाज की समीक्षा से की, कहा वो सरकार पर नजर रखेंगे। फिर वो जमीन पर उतर आए, पार्टी नेताओं के बाद कार्यकर्ताओं से भी मिलने लगे, सड़क पर कामकाज का निरीक्षण शुरू कर दिया। कई नए चेहरे अचानक नीतीश कुमार से मुलाकात करने लगे। सवाल उठने लगे कि कहीं नीतीश कोई बड़ा खेल करने की तैयारी में तो नहीं है, कहीं नीतीश फिर से पलटी मारने का विचार तो नहीं कर रहे हैं। और इसी खेल को समझने की कोशिश में अब सिर्फ देश और जनता ही नहीं, बीजेपी भी जुट गई है, क्योंकि नीतीश के पाला बदलने से या नीतीश की बढ़ती सक्रियता से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो बीजेपी को होगा। और इसीलिए नीतीश कुमार की सुरक्षा सख्त करने के नाम पर अब उनकी जासूसी कराने की खबरें सामने आ रही हैं। नीतीश से मिलने वालों की पड़ताल शुरू हो गई है, जिसे लेकर जेडीयू के अंदर भी अब नाराजगी दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नीतीश की बढ़ती सक्रियता ने दिल्ली तक हलचल मचा दी। नतीजा, पीएम मोदी ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी। उसका नतीजा ये हुआ कि अब नीतीश किससे मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, ये सब सरकार तय करेगी। सरकार उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रही है। कौन नीतीश से कम मिल रहा है, कितनी देर के लिए मिल रहा है, ये सब अब सरकार के रिकॉर्ड में रहेगा। यानी अब नीतीश को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो क्यों होने लगे हैं ऐसे दावे, चलिए बताते हैं आपको। कुछ दिनों पहले तक खबर चल रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए हैं। कोई भी बहुत आसानी से उनसे मुलाकात कर सकता है, खासकर सुबह के समय में जब वो अपने लॉन में आते हैं चाय पीने के समय में। लेकिन अब खबर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलना आसान नहीं रह गया है। गौर करने वाली बात यह है कि यह खबर अचानक से तब आई है जब कुछ दिन पहले ही जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि नीतीश कुमार अब किसी के लिए भी आसानी से उपलब्ध है। यानी उनका रूटीन बताकर यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई थी कि कोई भी अगर मिलना चाहता है नीतीश कुमार से तो सुबह आकर मिल सकता है। लेकिन इस बयान ने, इस रूटीन ने नीतीश कुमार के बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी और इसके बाद अचानक से बीजेपी एक्टिव हो गई और अब उनकी सुरक्षा सख्त कर दी गई है, जिससे उनके पास कोई आसानी से ना पहुंच सके। आप जानते ही हैं, इन दोनों वो 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जब वो नए आवास में आए, मुलाकातियों के लिए दरवाजा खोल दिया था। नीतीश सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बीच हॉल में बैठ जाते थे, फिर मुलाकात का सिलसिला शुरू हो जाता था। मुलाकातियों से अधिक पूछताछ नहीं होती थी, केवल ये जांच होती थी कि उसके पास क्षति पहुंचाने वाला कोई सामान तो नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नीतीश कुमार से मुलाकात करने वालों की प्रवेश द्वार पर सख्त जांच होती है, उनका परिचय लिया जाता है, उनसे मिलने का उद्देश्य पूछा जाता है, उसके बाद पूरा विवरण आवास के अंदर जाता है, वहां से अनुमति मिलती है, उसके बाद ही किसी को आवास परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। अब जैसे ही ये जानकारी आई, सभी के कान खड़े हो गए। राजनीति के गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि जब बीजेपी की तरफ से नीतीश को साधने की सारी कोशिशें फेल हो गई हैं, तो अब मोदी सरकार नीतीश की बढ़ती सक्रियता के पीछे की वजह जानने में जुट गई है। आप जानते ही हैं, नीतीश कुमार की सक्रियता से बीजेपी परेशान है और बीजेपी नीतीश को बिहार से दूर करना चाहती है। इसीलिए नीतीश कुमार को बार बार कोशिश की जा रही है कि उन्हें केंद्र में लाया जाए। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से उन्हें केंद्र में बड़ा पद देने का ऑफर भी दिया गया। यही नहीं, नीतीश कुमार की नाराजगी को कम करने के लिए, जो सीएम की कुर्सी जाने के बाद बढ़ गई थी, उसे साधने के लिए, उन्हें मनाने के लिए यह भी कोशिश की गई कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बना दिया जाए। और तो और सम्राट चौधरी के बगल वाला बंगला भी उनको दे दिया गया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते उन्हें वो बंगला नहीं मिलना चाहिए। ये सारी कोशिश थी बीजेपी की कि कैसे भी नीतीश को वो साथ ले। लेकिन नीतीश ने मंत्री पद से इनकार कर दिया और बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेर दिया और यह संकेत दे दिया कि वो बिहार छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। और नीतीश के इस इनकार ने बीजेपी को और ज्यादा परेशान कर दिया। हालांकि बीजेपी पहले से ही परेशान चल रही थी और यही वजह थी कि राबड़ी देवी का आवास उनके आवास से दूर कर दिया गया।
जो आवास पहले कुछ कदमों की दूरी पर था अब दूर हो गया है। और इसके पीछे की एक ही वजह मानी गई कि नीतीश कुमार जब जब राबड़ी आवास के नजदीक पहुंचे हैं या राबड़ी आवास पहुंचे हैं तब तब उन्होंने पाला बदल दिया है। इसीलिए लालू यादव से करीबी बीजेपी को परेशान करने लगी और सबसे पहले जो काम बीजेपी की तरफ से किया गया, बीजेपी के सत्ता में आने के बाद यानी कि सम्राट चौधरी के कुर्सी पर बैठने के बाद, वो ये था कि राबड़ी देवी का आवास बदल दिया जाए और बीजेपी उसमें कामयाब भी हो गई। राबड़ी देवी का आवास बदल दिया गया है। बावजूद इसके नीतीश के तेवर उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं और इसीलिए अब बीजेपी नीतीश के इनकार के पीछे की वजह टटोलने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अब उनके आवास में लगी सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। अब मुलाकातियों की प्रवेश द्वार सख्त जांच होगी और उनका परिचय लिया जाएगा, मिलने का उद्देश्य पूछा जाएगा, उसके बाद पूरा विवरण आवास के अंदर तो जाएगा ही, साथ ही जाएगा सरकार के पास भी कि नीतीश से कब, कौन और कितने बजे किस लिए मिलने आया। तो आखिर मोदी सरकार पर जासूसी के आरोप क्यों लग रहे हैं, अब ये समझ लेते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार को Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई और आप जानते हैं ये सुरक्षा उन्हें बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उनकी सुरक्षा की समीक्षा के बाद ही प्रदान की गई है। इस सुरक्षा के बारे में आपको बता देते हैं। इस सुरक्षा घेरे में कुल 50 से 55 सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं, जिसमें 10 से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के प्रशिक्षित कमांडो को शामिल किया जाता है। ये 3 स्तरीय सुरक्षा होती है और इसमें ये सुरक्षा 3 लेयर में काम करती है। पहला घेरा कमांडो का, दूसरा विशेष अधिकारियों का और तीसरा होता है स्थानीय पुलिस बल का। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये 50 से 55 सुरक्षाकर्मी भले ही सुरक्षा में नीतीश के लगे हैं, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग तो अमित शाह को है। यानी नीतीश के हर कदम पर अब शाह की नजर है। यही नहीं, ऐसा करने की एक वजह यह भी है कि नीतीश और आम जनता के बीच की दूरी जो कम हो रही थी, वो किसी से भी कभी भी मिलते थे, उनकी परेशानियां सुनते थे। यानी जेडीयू को एक बार फिर जमीन पर जिस तरह वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और आप जानते ही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की सक्रियता और उनका अप्रत्याशित राजनीतिक रुख हमेशा से बीजेपी के लिए बेचैनी का कारण रहा है। इसकी मुख्य वजह उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स, विचारधारा में लचीलापन और बिहार के राजनीतिक समीकरणों को पलटने की उनकी क्षमता है, जिसके दम पर वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए एक मजबूत चुनौती बन जाते हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक इतिहास को देखें तो बीजेपी कभी भी उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाती। वो कब एनडीए गठबंधन छोड़कर विपक्षी खेमे में चले जाएं, इसका सटीक अनुमान लगाना बीजेपी के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों को एकजुट करके इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। उनकी सक्रियता से बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत राष्ट्रीय मोर्चा बनने का खतरा पैदा हो जाता है। उनका अपना एक अलग जनाधार और वोट बैंक है, जो किसी भी पार्टी के साथ जुड़कर उसका पलड़ा भारी कर सकता है। नीतीश कुमार दबाव की राजनीति में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। ऐसे में अब जब नीतीश की सक्रियता बढ़ी तो बीजेपी बेचैन हो गई कि कहीं नीतीश कोई प्लान तो नहीं बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो किसके साथ मिलकर बना रहे हैं। और ये जानने के लिए ही उन पर और उनसे मिलने वाले लोगों पर दिल्ली से नजर रखी जा रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।